जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु गजनबी एवं गुर राजवंश की चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिएगा। देखिए, इससे पहले की वीडियोज में हम लोगों ने देखा था कि भारत पर अरबियों का आक्रमण कैसे होता है। तो भारत पर जो पहला अरबी आक्रमण होता है, सफल आक्रमण की बात करें, तो मोहम्मद बिन कासिम करता है 712 ईस्वी में। और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद बहुत से परिवर्तन होते हैं भारत में। जैसे ऊंट पालन की शुरुआत, ये कासिम के आक्रमण के बाद होता है। खजूर की खेती, ये भी कासिम के आक्रमण के बाद होता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में तुर्कियों का आक्रमण कैसे होता है। देखिए, गजनवी और गोर ये तुर्की साम्राज्य के होते हैं, तो इस वजह से इसे भारत में तुर्की आक्रमण भी नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर विस्तार से दिया गया कि भारत में तुर्कों का आक्रमण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण का नेता महमूद गजनवी था और दूसरे चरण का नेता मोहम्मद गोरी था। देखिए, जो तुर्की आक्रमण करते हैं 2 चरण में होते हैं। पहले का नेता कौन होता है? महमूद गजनवी होता है, और दूसरे का नेता होता है मोहम्मद गोरी। इसलिए इतिहासकार इतिहासकार कौन है? मोहम्मद हबीब ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। मोहम्मद हबीब ये एक इतिहासकार है, इसने बताया कि उत्तर भारत में जो विजय हुआ है एक शहरी क्रांति कहलाता है और एक ग्रामीण क्रांति कहलाता है। लेन पुल ने तुर्कों के प्रसार को अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है। देखिए, लेन पुल इन्होंने क्या कहा है कि जो तुर्कों का प्रसार है ये अद्वितीय मतलब यूनिक आंदोलन होता है। यहाँ पर महमूद गजनवी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में दिया है, इसको भी समझना चाहिए। महमूद गजनवी, इनका वंश जो है ये यामिनी वंश है और इसकी उपाधि है यामिन उद दौला। उपाधि कई बार पूछा जाता है ना। उपाधियों के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर कई और उपाधियाँ इसको दी गई हैं। यामिन उल मिल्ला मतलब मुसलमानों का संरक्षक, तो यामिन उल मुल्ला ये महमूद गजनवी की उपाधि है ना। इसके बाद बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने यह उपाधि उसे प्रदान की थी। ये बताया जा रहा है कि यामिन उल मिल्ला ये किसने दिया था? बगदाद के खलीफा थे कादिर बिल्लाह, इन्होंने इसे यह उपाधि दी थी। इसी कारण उसका वंश यामिनी वंश के नाम से विख्यात हुआ है। सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला दुनिया का पहला शासक था। तो सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है? महमूद गजनवी है। इस्लाम का नायक मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा है, तो मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे इस्लाम का नायक ये संज्ञा दी है। अव्यमेक्तम मोहम्मद अवतरह, इसे चांदी के सिक्कों पर यही लेख उत्तीर्ण किए हैं। देखिए, अव्यमेक्तम मोहम्मदम अवतरह है ना, ये इसने चांदी के सिक्कों पर लेख लिखा है। बुद्ध सिकन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मूर्तियों को तोड़ता था, मतलब मूर्ति भंजक इसकार थे, और साथ ही साथ इसने गाजी की भी उपाधि धारण की है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख उपाधियाँ हैं, तो आप पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। यामिन उद दौला, यामिन उल मिल्ला है ना। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सुल्तान आजम पहला शासक है दुनिया का, इस्लाम का नायक है ना। अव्यमेक्तम मोहम्मद अवतार ये है। इसके बाद बुद्ध सिकन, ये कई इसकी उपाधियाँ हैं। अब इसकी बात करेंगे इसके पिता का नाम। देखिए, महमूद गजनवी का जो पिता होता है ये होता है सुबुक्तगिन। देखिए, सुबुक्तगिन की बात करेंगे तो अल्पतगिन का दास होता है। अल्पतगिन तुर्क से आता है अफगानिस्तान में, और यहाँ पर क्या करता है
ये अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और साथ ही साथ अल्पतगिन अपनी बेटी का विवाह सुबुक्तगिन से कर देता है और उसी से संतान उत्पन्न होता है महमूद गजनवी। यहाँ पे देखिए दिया भी अल्पतगिन ये तुर्क दास है, गजनी वंश का संस्थापक भी होता है। गुलाम पिराई अल्पतगिन का उत्तराधिकारी होता है, सुबुक्तगिन गुलाम पिराई का उत्तराधिकारी बनता है। देखिए गुलाम पिराई ये कौन है, ये अल्पतगिन का उत्तराधिकारी, और इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, सुबुक्तगिन बनता है। 977 ईस्वी में अल्पतगिन का गुलाम एवं दामाद, देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया ना, मैंने पहले ही बताया, गुलाम और दामाद सुबुक्तगिन गजनी वंश का शासक बनता है। सुबुक्तगिन ने यामिनी वंश के बीच देखिए इतनी इसकी नींव 977 ईस्वी में रखी गई। 1001 गजनवी का पहला आक्रमण शाहियों पर हुआ, याद रखिएगा। 1004 गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। इस समय मुल्तान पर सिया करमाथियों का शासन था, उसका शासन अब्दुल फतह दाऊद था। देखिए मतलब यहाँ पे अब्दुल फतह दाऊद पर इसने आक्रमण किया, ये बात बताया जा रहा है। 1010 गजनवी ने नगरकोट को लूटा और 1010 में तलवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को परास्त भी करता है। तलवाड़ी का युद्ध हिंदू संघ और गजनवी के बीच होता है, जिसमें गजनवी जीत जाते हैं। 1014 थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को ये लूटता है। आगे 1015 कश्मीर के लोहकोट, जिसे कि लोहारिन कहा जाता है, दुर्ग को ये जीत लेते हैं। इसके बाद 1018 में गजनवी ने पहली बार घाटी में प्रवेश किया और क्रमशः बरन का मतलब बुलंदशहर, मथुरा, वृंदावन तथा कन्नौज पर हमला किया। महमूद ने गंगा घाटी में कुल 3 बार आक्रमण किया था। 1019 में गजनवी ने कलिंजर दुर्ग पर घेरा डाल दिया था। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए इसके प्रमुख आक्रमण के बारे में यहाँ पर दिया 15 किलो का इनाम। ये क्या है, देखिए यहाँ पर दिया विद्याधर ने महमूद की प्रशंसा में गीत लिखा तो महमूद ने इसे 15 किले इनाम में दिए थे। 1022 में पंजाब का गजनी साम्राज्य में विलय कर देते हैं। 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद का आक्रमण होता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है ना, ये 1025 का आक्रमण। ये भी याद रखिएगा, जो सोमनाथ मंदिर है सौराष्ट्र में स्थित है। कई बार स्टैटिक जीके में प्रश्न बन जाते हैं कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो सौराष्ट्र में। 1027 सिंध के जाटों को दंड देने हेतु गजनवी अंतिम बार भारत आया था। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है ना। अब यहाँ पर देखिए दिया है महमूद गजनवी जन्मजात सेनापति था, मतलब ये सेनापति के यहाँ पैदा होते हैं और बाद में सेनापति रहते हैं। कुल आक्रमण सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। 1001 से 1026 के बीच महमूद गजनवी ने कुल भारत पर 17 आक्रमण किए हैं। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है, छोटे क्लास में ही पढ़ाया जाता है, बच्चों को पता चल जाता है, सबको पता होता है कि गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे और इसने जी भर के भारत में लूटपाट की, जितना लूट सकता था उतना लूट है। और अंतिम में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा घायल होता है और फिर धीरे धीरे इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि महमूद गजनवी के दरबार के विद्वान, मतलब इसके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में ऐसे भी बनता है कि इसके साथ कौन कौन से विद्वान भारत आए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया अबू नस्र उत्बी, है ना। अबू नस्र उत्बी ये भी इंपॉर्टेंट है, हमलावर दरबारी इतिहासकार, जिसने अपनी पुस्तक तारीख ए यामिनी या किताब ए यामिनी में 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के ज़्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। तो उत्बी ने क्या किया है, किताब लिखा है किताब ए यामिनी या फिर तारीखी यामिनी, है ना। इसमें इसके द्वारा किए गए हमलों का इसने जिक्र किया है। ख्वाजा अहमद यह महमूद गजनवी का वजीर था, वजीर का मतलब मंत्री था। आगे बताया जा रहा है फिरदौसी इतिहासकार, इसने फारसी में पद्य में 1000 छंदों वाली शाहनामा महमूद गजनवी के आदेश पर लिखी है। तो शाहनामा का रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये फिरदौसी है ना। उसे फारसी का होमर भी कहा जाता है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखी है। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिए अबुल फजल बैहाकी, बैहाकी का भी नाम कई बार आता है। तारीख सुबुक्तगिन का लेखक था। इसको लेनपुल ने पूर्व का पेप्स कहा है ना। पेप्स ऑफ पूर्व ईस्ट या फिर पूर्व का पेप्स, इसे कहा जाता है बैहाकी को। अलबरूनी ये राज्य ज्योतिष था। फराबी दर्शन शास्त्र का विद्वान था। तुसी ये खुरासानी विद्वान था। उसरी महान शिक्षक एवं राजकवि उसरी का मुंह 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भरा था, है ना। ये भी याद रखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया फारूकी, ये दरबारी विद्वान था। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब यहाँ पर दिया महमूद गजनवी के समय के कुछ समकालीन शासक, है ना, कि इसके समय कौन कौन से समकालीन शासक थे। तो यहाँ पर देखिए दिया जा रहा है कि कश्मीर में 1003 तक दिद्दा का शासन रहा। तदुपरांत संग्राम राज 1003 से 1028 ने लोहार वंश की स्थापना की। तो देखिए महमूद गजनवी की शुरुआत में जब वो आता है भारत में, तो ये दिद्दा का शासन होता है, रानी दिद्दा, है ना, इनका शासन होता है। इसके बाद संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना की थी। परमार भूस महमूद गजनवी का समकालीन था। बंगाल में महिपाल शासक था।
चोल में राजराज प्रथम 1015 तक का शासन रहा। तदुपरांत महमूद गजनवी का समकालीन चोल शासक राजेंद्र प्रथम भी हुआ। ठीक है, समकालीन शासकों के बारे में भी खूब पूछा जाता है। अगर कश्मीर की बात करेंगे तो रानी दिद्दा, है ना, संग्राम राज, दो नाम रहा, परमार भोज, ये हो गया। इसके बाद बंगाल में महिपाल, और चोल में बात करेंगे तो राजराज प्रथम पहले और इसके बाद राजेंद्र प्रथम, ये महमूद गजनवी के समकालीन होते हैं। अब यहाँ पर अलबरूनी के बारे में कुछ चीज़ें दी हैं, है ना, तो अलबरूनी के बारे में अब हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अगले क्लास में। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेटा दिया, फिर मोहम्मद गोरी की कहानी शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं फ्री में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पूरी वीडियोस टू द पॉइंट टॉपिक वाइज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास को पूरा डन किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। ये हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए ऐसे फ्री में पड़ी रहेगी। आप पूरा इतिहास एकदम आराम से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत पड़े आप नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर नोट्स आपको नहीं बनाने हैं तो आप ये मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको क्या करना है, इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी है। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।